गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सभी के एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, यूजीसी वाले। और जिसके अच्छे नहीं गए हैं तो दिसंबर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। दिसंबर में एग्ज़ाम होगा और फिर तो इसके बाद काफ़ी लेट है, जून में है, बहुत लंबा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर से एग्ज़ाम दो, फिर से रिजल्ट के लिए वेट करो, फिर से पूरी प्रिपरेशन करो। सो लेट्स जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी जो हमारे सामने है एंड लेट्स परफॉर्म आवर बेस्ट इन द दिसंबर एग्जाम्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ मॉडर्न एज लिटरेरी मूवमेंट्स। लिटरेरी मूवमेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी। तो आज हम कर रहे हैं मॉडर्न एज की पर्टिकुलरली 3 मूवमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू: जॉर्जियन पोइट्स, वॉर पोइट्स एंड ओडेन ग्रुप। सो लेट्स स्टार्ट विद जॉर्जियन पोइट्स। जॉर्जियन पोइट्स जिन्होंने इस दौरान जो भी पोइट्री लिखी उसको क्या बोलते हैं? जॉर्जियन पोइट्री कहते हैं। एंड एज द नेम सजेस्ट, जॉर्ज फिफ्थ के रूल के टाइम पर जिन्होंने भी लिखा उन राइटर्स को हम जॉर्जियन पोइट्स कहते हैं। तो रूल रहा है 1911 से 1936 के बीच में। इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द राइटर्स हुज वर्क्स अपीयर्ड इन अ सीरीज ऑफ 5 एंथोलॉजीज। ना दिस इज इंपॉर्टेंट। 5 एंथोलॉजीज जिसका नाम है जॉर्जियन पोइट्री, जिसको पब्लिश किया था हेरोल्ड मॉनरो ने एंड एडिट किया था एडवर्ड मार्श ने। इम्पॉर्टेंट। सो 5 एंथोलॉजी जिसका नाम है जॉर्जियन पोइट्री, इस एंथोलॉजी में जिस जिस राइटर के वर्क्स पब्लिश हुए हैं वो राइटर्स जॉर्जियन पोइट्स कहलाते हैं। इसमें से जो लास्ट 2 वॉल्यूम्स हैं उसमें 2 फीमेल पोइट्स को भी इंक्लूड किया गया है। नाउ इनकी पोइट्री में देयर इज रिजेक्शन ऑफ विक्टोरियन एरा पोइट्रीज सेंटिमेंटालिटी। नाउ यहाँ पर सेंटिमेंटालिटी का मतलब है कि विक्टोरियन टाइम पर जो पोइट्स थे वो थे ओवरली ड्रामेटिक। सेकेंडली अनरियलिस्टिक पोर्ट्रेयल होते थे। थर्डली एक्सप्लिसिट मोरल लेसन्स। एंड फोर्थ इज फ्लावरी लैंग्वेज। फ्लावरी लैंग्वेज से यहाँ पर मतलब है डेकोरेटिव वोकैबुलरी, ओवर यूज ऑफ मेटाफर्स, सिमिले। तो इन सारी चीज़ों को जॉर्जियन पोइट्स ने रिजेक्ट किया। तो अगर हम इनके अपोजिट देखेंगे कि जॉर्जियन पोइट्स की लैंग्वेज कैसी होती थी, सिंपल होती थी, सिंपल राइम्स होते थे। तो सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज जॉर्जियन पोइट्स यूज़ करते थे। तो जैसे मैंने बताया कि 1911 से 1936 के बीच में जॉर्ज फिफ्थ का रूल है ना, इसके बीच में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ है जिसका टाइम पीरियड है 1914 से 1918, राइट। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है जॉर्जियन पोइट्स पे। बिकॉज ऑफ दिस वॉर नाउ people wants to escape from war's horrors and urban chaos, yearning for authenticity and connection to the land. Therefore writers का फोकस भी कहाँ होता था? नेचर पे, रूरल लाइफ पे एंड सिंप्लिसिटी पे। कौन कौन से पोइट्स जॉर्जियन पोइट्स के अंडर आते हैं? सो एडमंड ब्लंडन, रूपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ग्रेव्स, D.H. लॉरेंस, वॉल्टर डेलामेर, सीजफ्रीड सेसोन, राल्फ हॉडसन, जॉन ड्रिंकवाटर, W.H. डेविस एंड G.K. चेस्टरटन। और ये सारे राइटर्स आपको याद हो जाएंगे, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू विद दीज राइटर्स और इसको आप 3-4 बार गो थ्रू कर लो, ये आपके दिमाग में रहेंगे ना। जॉर्जियन पोइट्स में 40 राइटर्स आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो सबको हम याद नहीं करेंगे, ये हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अगर ऑप्शन में कोई और राइटर आता है तो डेफिनेटली आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा राइटर्स 1 या 2 ही एक्स्ट्रा आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही है, राइट। तो एलिमिनेट करके आप उन ऑप्शंस को कर पाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रूपर्ट ब्रूक की एक पोएम है द सोल्जियर, 1914 में ये पब्लिश हुई थी। एंड इसमें क्या दिखाया है? रूरल लाइफ को आइडलाइज किया है। जैसे कि हमने बताया कि जॉर्जियन पोइट्स जो थे उनकी थीम में रूरल लाइफ होती थी, तो इन्होंने रूरल लाइफ को आइडलाइज किया है इस पोएम में। अनदर एग्जाम्पल इज सीजफ्रीड सेसोन की एक पोएम है दे, ये हुई थी 1916 में पब्लिश। और इसमें भी देयर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रूरल पीस एंड वॉर्स हॉरर। मतलब एक कॉन्ट्रास्ट किया है कि वॉर में कितना हॉरर है, कितना भयानक है, और रूरल में कितना पीस है, राइट। जिन भी पोइट्स ने वॉर के बारे में लिखा उनकी पोइट्री को बोला वॉर पोइट्री।
दिस टर्म अप्लाइड स्पेशली टू द वर्क्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जिन्होंने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा उनको हम वॉर पोइट्स कहते हैं। इनको हम ट्रेंच पोइट्स भी कहते हैं ना। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच होता है लॉन्ग नैरो डिचेस। तो वॉर के टाइम पे जो जो भी वॉर लड़ रहे थे वो लोग क्या करते थे, गड्ढे बना लेते थे, लॉन्ग नैरो डिच बना लेते थे, उसमें छुप करके फिर वो वहां से लड़ाई करते थे। नाउ मैनी पॉइट्स फॉट इन ट्रेंचेस विटनेसेस द हॉरर्स ऑफ वॉर, है ना। तो पॉइट्स ने खुद फाइट किया हुआ है और उन्होंने ये ट्रेंचेस में फाइट की हुई है, दैट इज वाई इनको हम ट्रेंच पॉइट्स भी कहते हैं। एंटी वॉर सेंटीमेंट है, शॉकिंग इमेजनरी यूज की है क्योंकि इन्होंने खुद विटनेस किया है, तो ये जो एग्जैक्टली वॉर में हुआ उन्होंने वो अपनी पोइट्री में लिख दिया। थीम क्या है? लॉस, ग्रीफ, पेट्रोइटिज्म। रियलिज्म है बिकॉज अगेन वट एवर दे राइट इज रियलिटी, जो भी उस टाइम पे हुआ। एंड ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस। तो इसमें जो पॉइट्स आते हैं वॉर पॉइट्स में, उनके नाम है विल्फ्रेड ओवन, रूपर्ट ब्रूक, सीजफ्रीड सेसोन, रॉबर्ट ग्रेव्स, एडमंड ब्लंडन, इसाक रोजनबर्ग एंड इवॉर गर्नी। ना इफ़ यू सी कि ये जो है रूपर्ट ब्रूक से लेकर के एडमंड ब्लंडन तक, ये पहले वाले ही हैं जो पहली जॉर्जियन पॉइट्स में थे, राइट। तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। बचे हैं विल्फ्रेड ओवन, इसाक रोजनबर्ग एंड इवॉर गर्नी। एग्जाम्पल में हम देखेंगे विल्फ्रेड ओवन का एक वर्क है डल से डेकोरमेस्ट, ओके। एंड सीजफ्रीड सेसोन का एक हमारे पास है काउंटर अटैक, ये भी एक वर्क है। तो ये एग्जाम्पल्स कि उसमें कि इसमें क्या दिखाया गया है कि वॉर के बारे में बोला है कंप्लीटली, एक एंटी वॉर सेंटीमेंट है इनकी पोइट्री में। सो नेक्स्ट वी हैव इज ओडिन ग्रुप। ना ओडिन ग्रुप को हम अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, ओडिन ग्रुप और ओडिन जेनरेशन, ओके। इनको हम पॉइट ऑफ 30s भी बोलते हैं और इनको हम ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी काफ़ी सारे पॉइट्स ने। और इनको हम लेफ्टिस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने लेफ्टिस्ट की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया था। लेफ्टिस्ट इज एसोसिएटेड विद मार्क्सिज्म, ओके। जो भी मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी थी ना, कैपिटलिज्म को लेके, अपर क्लास लोअर क्लास को लेके, राइट, वो सारी इनकी भी आइडियोलॉजी सेम ही थी। नाउ ये जो थे ना, ये ग्रुप ऑफ ब्रिटिश एंड आयरिश राइटर्स जो कि 1930s में एक्टिव थे, उनको बोला गया है, तभी हमने इनको क्या बोला, पॉइंट ऑफ 30s। इन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट किया है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होता है कि सारे बराबर हैं, इक्वल हैं सारे, अपर क्लास लोअर क्लास। कि इन्होंने ये बोला था कि जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी, वो सभी आइडियोलॉजी को ये प्रमोट कर रहे हैं। तो एक राइटर हैं रॉय कैंपबेल, जिन्होंने अपने वर्क टॉकिंग ब्रोंको में एक नाम दिया है विच इज़ मैक्स पॉन्डे फॉर दिस ओडिन ग्रुप। इस ओडिन ग्रुप को उन्होंने मैक्स पॉन्डे से डिनोट किया है ना। इसको हम 1 मिनट बाद देखते हैं। सो WH ओडिन, स्टेफन स्पेंडर, सेसिल डे लुइस एंड लुइस मैकनीस, क्रिस्टोफर इशरवुड। ना हम इस स्लाइड पे वापस जाएंगे तो ये जो मैक्स पॉन्डे है, इट्स लाइक अ निमोनिक जो उन्होंने दिया है फॉर दीज राइटर्स। तो मैक्स से क्या हो जाएगा, मैक लुइस नीस हो जाएगा, राइट, मैक लुइस नीस। देन ये जो SP है, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा स्पेंडर, यानी कि स्टेफन स्पेंडर, राइट। अगर हम इस स्लाइड में देखें यहाँ पे तो ये हमारा हो गया लुइस मैकनीस एंड दिस इज स्टेफन स्पेंडर। नाउ ये जो AUN है, ये क्या हो सकता है, ये है ओडिन, राइट। इस स्लाइड में देखोगे तो WH ओडिन हमारा हो गया। नाउ दिस डे, सो दिस इज, इससे क्या हो जाएगा हमारा, सेसिल डे लुइस, राइट। इफ यू सी हियर हमारा ये भी हो गया, राइट। नाउ वन रिमेन विच इज क्रिस्टोफर इशरवुड, बट जो रॉय कैम्पबेल थे उन्होंने सिर्फ इन 4 पॉइंट्स की बात की है और इन 4 पॉइंट्स को उन्होंने क्या बोला है, लाइक माइंडेड हैं। ये चारों लाइक माइंडेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इन चारों के बारे में उन्होंने बात की और उनको एक निमोनिक, एक नाम दिया, मैक्स पॉन्डे।
नाउ इनको क्या बोलते हैं, 4 मस्कीटियर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रुप भी उन्होंने बोला है, ठीक है, ये भी उन्होंने एक नाम दिया है 4 मस्कीटियर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रुप। ना इफ यू सी कि ये जो 4 लोग हैं ये पाइलन पॉइंट्स में भी आते हैं। पाइलन पॉइंट्स भी कौन है, अगेन ये भी वही पॉइंट्स हैं जिन्होंने मार्क्सिस्ट या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, ये भी वही है। तो इन चारों को पाइलन पॉइंट्स भी बोला जाता है। एंड जो इसमें स्टेफन स्पेंडर है, इनकी एक पोएम भी है विच इज़ दी पाइलेंस, जिसके अंदर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कैपिटलिज्म, द कैपिटलिज्म इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स, उसको क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं इस वर्क में। अगर हम इसमें और राइटर्स के कुछ एग्जाम्पल दें तो जैसे कि ओडन का एक वर्क है विच इज़ स्टॉप ऑल क्लॉक्स, ये एक एलिजी है। That's it for this video. Thank you for watching and I hope you enjoyed this video. Do comment because I feel connected with all of you when I read your comments. And you can comment anything like how are you feeling, or for example what mistakes you have done in the previous attempt. आप कौन से एग्ज़ाम्स दे रहे हो और आपको क्या लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। यू कैन राइट एनीथिंग, तो एक दूसरे से हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं।